देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे कैबिनेट का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई अक्सर विपक्ष के विधायकों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो ये विधायक निधि जो बढ़ती है तो इससे हम लोग कई ऐसे मामले हैं जो ज्वलंत मामले हैं, उनको हम अपने स्तर पर उसका जो है निराकरण कर सकते हैं। और ये बहुत स्वागत योग्य प्रस्ताव है जो मंजूरी दी है, इसके लिए हम इसको बहुत एक लाभदायक इसको समझते हैं। देखिए, विधायक निधि में जीएसटी लगने से जो 3 करोड़ 75 लाख थी वो करीब 3 करोड़ ही रह जाती थी। 3 करोड़ 8-10 लाख बचता था, 67 लाख के आसपास जीएसटी कटता था। जो विधायक निधि 5 करोड़ हुई तो 4 करोड़ 10 लाख रुपए, 90 लाख रुपए जीएसटी कटेगा लगभग। तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष के विधायक हैं जिन्हें सरकार से मदद नहीं हो पाती, वो अपने क्षेत्रों में कुछ काम को बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही जो धार्मिक स्थलों में जो है कि बजट को बढ़ाया है वो अच्छी पहल है, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ काम करना होता है, 25 लाख प्रति वर्ष से नहीं हो पाता था। तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। हम सभी विधायकों का जो सुझाव था कि अगर जीएसटी लगी रहे तो कम से कम 6 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर 5 करोड़ हुआ है तो उसमें से 1 करोड़ तो समझ लीजिए आप जीएसटी में चले जाएगा। तो बात तो वहीं की वहीं आ गई है। तो हमारा अभी भी सरकार से निवेदन है कि या तो जीएसटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या विधायक निधि 6 करोड़ कर दी जाए। आप जानते ही हैं, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वो प्लेन एरिया से उसमें दुर्गम क्षेत्र रहता है, और उसका जो एरिया रहता है वो एक जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है उससे कई गुना कार्य पहाड़ के विधायक को करना पड़ता है। और जो पहले वाली विधायक निधि थी वो मात्र ऐसा लगता था जैसे ऊँट, मतलब सिर्फ बूंदे ही एक दो है हम छलका पाते थे। अभी आपको पता है महिला मंगल दल के भी बहुत डिमांड रहती थी, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर पहाड़ों पे कार्य कर रही हैं। उनके मंगल दलों के लिए कुछ करने का अब अच्छा अवसर मिलेगा, मंदिरों के लिए कार्य करने का अच्छा अवसर मिलेगा, और कुछ कार्य जो है हमारे क्षेत्र में जो रह जाते थे उनको करने के लिए ये निधि के बढ़ने से फ़ायदा रहेगा। देखिए, हर बजट सत्र उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपको ध्यान में होगा, एक बजट सत्र में हम लोगों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया था, और आज उसी गैरसैंण में जो क्षैतिज आरक्षण की बहुत लंबे समय से आंदोलनकारी मांग चल रही थी, आज उसका भी समाधान हो गया है। अभी वो कैबिनेट से क्लियर हो गया है, संभव तो सरकार भी उसको क्लियर कर देगी। तो क्षैतिज आरक्षण का बहुत पुराना मुद्दा जो आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ था, जिसकी अपेक्षा थी सरकारों से, हमारी सरकार उसको पूरा कर पाई है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई दे रहा हूँ और आंदोलनकारियों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हाँ, विधायक निधि बढ़ाई है, बहुत समय से ये भी एक मांग थी। इसके मूल में ये था, क्योंकि जब से जीएसटी आया है तो लगभग 4.25 करोड़ में से 70-75 लाख रुपए जीएसटी में चला जाता था। तो बहुत कम पैसा मिलता था जिससे कि हम लोग काम कर पाते थे। साथ में समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है, तो जो निर्माण कार्य हो रहे थे वो कम हो पा रहे थे। तो बहुत समय से डिमांड थी कि या तो इसको बढ़ाया जाए या जीएसटी समाप्त किया जाए। तकनीकी कारणों से हम जीएसटी समाप्त नहीं कर पाए, तो विधायक निधि को बढ़ाकर उसकी प्रतिपूर्ति की है। तो मैं समझता हूँ अच्छा है, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएंगे। तो ये सरकार का एक बड़ा निर्णय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।